Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Smriti Srivastav. In previous video, we have learned exercise 1 and we will continue this exercise in this video. Now, question number 8. I think आप लोग question number 7 तक कर चुके थे. Question number 8 है हमारा verify the following. A. A 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 प्लस 5 माइनस 4. इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग. ठीक, नाउ कंटिन्यू LHS, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n. सॉल्व करते हैं. 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू जाएगा 5 की पावर 4 प्लस माइनस 5. तो हमारा आ जाएगा 5 की पावर माइनस 1. नाउ राइट हैंड साइड 5 की पावर 4 प्लस माइनस 5. तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से इट्स वेरीफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B. 3/7 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3/7 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3/7 की पावर 5 प्लस माइनस 4. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 3/7 की पावर माइनस 5 प्लस माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड. अब सेम इसी फॉर्मूले से हमने इसको भी सॉल्व किया है. तो माइनस 3/7 की पावर माइनस 4 और माइनस 5 को हम जब ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 9. लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3/7 की पावर 5 माइनस 5 होगा, माइनस 5 है प्लस माइनस 4. अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस 3/7 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आएगा. तो माइनस 3/7 की पावर माइनस 9. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट हमको दिया हुआ है C. 7 की पावर 8 इज डिवाइडेड बाई 7 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 8 माइनस 3. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 की पावर 8 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3. तो ये हो जाएगा 7 की पावर 8 प्लस 3 हो जाएगा. यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं. इस स्टेप को ब्रैकेट में सॉल्व कर लो कि अगर a की पावर m इंटू n है तो 7 की पावर 8 प्लस 3 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 7 की पावर 11. अब इसके बाद हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये, और इसका राइट हैंड साइड हम जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में आएगा 7 की पावर 8 माइनस 3 है, माइनस और माइनस प्लस साइन हो जाएंगे. तो 7 की पावर 8 प्लस 3 7 की पावर 11 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इज
इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। 1/2 की पावर -3 इज डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर -4 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 की पावर -3 + 4। तो ये हो जाएगा -1/2 की पावर -3 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को इसके बाद करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -1/2 की पावर -3, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1/2 की पावर 1 आ जाएगा। फिर अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -1/2 की पावर -3 + 4, तो -1/2, 4 में 3 है, मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। दैट्स वाई वेरीफाइड। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट हम लोग आ गए उसके ई ऑप्शन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 13 की पावर -3 है और उसकी पावर -2 है, इज इक्वल टू दिया है 13 की पावर -3 इंटू -2 दिया हुआ है। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 13 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2। कैसे आएगा? क्योंकि हमें पता है x की पावर a की पावर b इज इक्वल टू होता है x की पावर a इंटू b। ठीक, तो अभी आ जाएगा हमारा 13 की पावर 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। फिर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो 13 की पावर -3 इंटू -2 हमको दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 13 की पावर 6 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपका। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के दे दूँगी जो भी होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इवैल्यूएट। तो इसका ए पार्ट हमको दिया है 7 की पावर 0 इंटू 10 की पावर 0, और हमें ये पता है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर में अगर 0 है तो आंसर विल बी 1। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, 10 की पावर 0 है तो आंसर होगा 1, 5 की पावर 0 है तो आंसर होगा 1। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे थे पहले ही, जहाँ मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ पढ़ाया था। तो 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1:1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट बी, 5 की पावर 5 इंटू 0। तो हमें पता है x की पावर a उसकी पावर b इज इक्वल टू होता है x की पावर a इंटू बी होता है। ठीक, अब ये पूरे की पावर अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑलरेडी 1 आ जाएगा भाई। अगर ये जैसे 5 की पावर हमें 5 दिया है और इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर जो होगा उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट आते हैं 1/4 0 डिवाइडेड बाई 1/5 0
एआई कैसे डालेंगे? जैसे पब्लिक पर पब्लिक का क्या है, वो इंटरेस्ट तो उसका है ना भाई, जी तो नोटिस उसको आई है क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा 1। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर 1। लिख के दे दिया इसको भी उन्होंने, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 1। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक चीज़ बता चुकी हूँ कि अगर पावर 0 है तो आंसर विल बी 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इनको नेक्स्ट सेम है इसकी डी वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसका डी भी आपका होमवर्क है। हाँ, अगर कई लोग हैं तो ये लाइए आज सस्ता ये ला सकते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल। और भारत वर्ष से ये ला फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ए हमको दिया हुआ है 1/3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3/5 की पावर दिया हुआ है -3। तो 1/3 की पावर -2 है इज डिवाइडेड बाई 3/5 की पावर -3 दिया है। तो अगर हम बात करें तो हमने एक बार पढ़ा था, मीन्स की पावर एंड एक्सपोनेंट की लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि a की पावर अगर -n दिया है तो 1/a की पावर हो जाएगा n। तो इसको सॉल्व करें हम कि हमारे पास है a/b की पावर -n। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b/a की पावर हो जाएगा n हो जाएगा। तो अब हम 1/3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास 1/3 दिया है, इसका -2 है। अब -2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/1 की पावर 2। तो 3/1 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का आंसर आ जाएगा 9। 3 3 जा होता है 9। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी अपोजिट वाली साइड को, तो 3/5 की पावर दिया हुआ है माइनस का 3। अब इसका माइनस जब हटाना होगा तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3 की पावर हो जाएगा 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 × 5 × 5/3 × 3 × 3, तो 125/27 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब हम वैल्यूज़ को रखते हैं तो 9 इज डिवाइडेड बाई 125। 9 इज डिवाइडेड बाई 125/27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 अपॉन आ जाएगा 125 के। 77 9 जा हम सॉल्व करेंगे तो 27 9 जा होता है 243/125। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू हो जाएगा 243 का 243 डिवाइडेड बाई 125 है। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मीन्स अपोजिट हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 243। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका बी दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 7/8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8/14 की पावर 2। ये दिया हुआ है। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 7 × 7/8 × 8 इस साइड सॉल्व करते हैं। 8 × 8/14 × 14। यहाँ पे पावर 2 थी इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा। 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। 7 2 × 14, 7 2 × 14। यहाँ पे 3 8 होंगे, 2 ही लिखा था मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक। तो 7 और नीचे बचेगा हमारा 8 2 × 16 2 × 32 7/32। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 7/32। रेसिप्रोकल ऑफ 7/32 हो जाएगा 32/7 एंड दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एक्सप्रेस द
सॉरी उड़ रहा है पेज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट से हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है a 5/6 की पावर 2। अब हम इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 6/5 कर देंगे, और 6/5 करेंगे तो रेसिप्रोकल हमने किया, तो ये जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। फिर b की हम बात करते हैं। 4 की पावर -4 हमको दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो ईज़िली ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 की पावर -2 24 हो जाएगा। 6 4 से 24। सी 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5। अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए अगर हम इसको 1/7 कर दें तो माइनस की हो जाएगी 5 हो जाएगी पावर, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है -2 दिया है। अब पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8/7 की पावर 1 प्लस का हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा -8/7 1 2 से 2 माइनस है, माइनस का 2, यही आंसर होगा। अब ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, अदरवाइज़ आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, या होमवर्क वाला जो क्वेश्चन हो उसको कंप्लीट कराना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो भी, एंड आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।